कि आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। नाम है इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसको पढ़ने से पहले कुछ बातें मुझे आपको और कहनी होंगी, इसलिए बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सीखें, समझे भाई, और डेटा को आसान बना ले बेटा। और ध्यान से देखेंगे सभी। ये टॉपिक थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन ड्रिवन है, इसलिए आपको और ध्यान से देखने की ज़रूरत है भाई। बस बेटा, बच्चा इधर देखेंगे सभी अब प्लीज़, क्योंकि यार बात बड़ी सिंपल सी है। आपके जीवन में बेटा, अब जिसकी आवाज़ आई ना, मैं सीधा उसको बाहर कर दूंगा भाई। और ध्यान से सुनेंगे सभी। 102 फीवर है आज मुझे, और मैं फिर भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि छुट्टी ना हो यार, किसी भी तरीके से बच्चों के पेपर है। ट्रस्ट मी, अभी डोलो खा के आया हूँ, और सुबह से 2 डोलो खा लिए। मतलब 6 घंटे का टाइम पीरियड होना चाहिए गैप, लेकिन वहाँ भी क्लास थी और यहाँ भी क्लास है, इसलिए तसल्लीपूर्वक पढ़ लो, है ना। वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। इनकेस कुछ हो जाए तो तुम्हें पता है कौन सा हॉस्पिटल अपना सबसे नज़दीक है, ठीक है। मेट्रो मत ले जाना, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। इधर आ, इधर आ भाई सभी, बस। एक केमिकल रिएक्शन जो होती है, कौन सी रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन। उसके अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं वो हमारे पास एक तो पाया जाता है जी रिएक्टेंट। रिएक्टेंट चलो रिएक्टेंट लिख दो, या फिर आप ऐसे लिखो इसको। एक जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट होता है, और ये कन्वर्ट हो रहा होता है बेटा जी किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। एक बात आपसे कहनी है, ध्यान से सुनेंगे सभी। एक्चुअल में जो रिएक्टेंट होता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा मिथ है लोगों को। रिएक्टेंट के 2 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसका नाम होता है सबस्ट्रेट, सुन ले, सबस्ट्रेट। और जो दूसरा पार्ट होता है उसका नाम होता है बेटा जी रिएजेंट। रिएक्टेंट के 2 पार्ट होते हैं, द वन इज सबस्ट्रेट, द अनदर इज रिएजेंट। सर क्या होता है दोनों, कैसे इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, समझाता हूँ बेटा। जो अटैकिंग स्पीसीज है, मतलब जो अटैक कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रिएजेंट, और जिस पर अटैक हो रहा है उसका नाम होता है सबस्ट्रेट। सर हमें कैसे पता लगेगा किस पर अटैक हो रहा है? देखिए ऐसे पता लगेगा। मैंने बोला ये CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH2 है। बचपन में आपको रिएक्शन पढ़ाई गई थी कि व्हेन इट इज रिएक्ट विद H2 इन द प्रेजेंस ऑफ ए मेटल दैट इज निकल, देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट दैट इज CH3 CSNO। आप कहोगे सर बातें बहुत सिंपल हैं। तो इस समय आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, ये बेसिकली कौन है जी? सबस्ट्रेट है। और ये वाली जो टर्म है ये बेसिकली कौन है जी? रिएजेंट है। और यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्रोडक्ट है। इनकेस कुछ बाई प्रोडक्ट निकलता वो भी प्रोडक्ट का ही पार्ट होता, लेकिन इसमें जो मेजर होता है जनरली इसी को हम लोग प्रोडक्ट बोल देते हैं, और जो माइनर होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा जी? बाई प्रोडक्ट बोल देते हैं। ठीक है, वो चलेगा बेटा। क्या इतनी बेसिक बातें समझ में आ गई? तो इसका मतलब आप लोगों को फंडामेंटली कुछ बातें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि सर रिएक्टेंट के अंदर 2 टाइप की चीजें हैं, एक सबस्ट्रेट और दूसरा रिएजेंट। जो सबस्ट्रेट है वो बेसिकली आप लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2 को देख पा रहे हो, उस पर अटैक होता है, और जो अटैक करता है उसका नाम क्या होता है बेटा जी? रिएजेंट। आप आज के बाद कभी भी ऐसे मत बोलना एक रिएक्टेंट होता है और एक रिएजेंट होता है। हमेशा रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और जो रिएक्टेंट होता है उसी के फर्दर 2 क्लासिफिकेशन के पार्ट है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। तो ये थोड़ा सा आपको सहूलियत मिलेगी आगे चल के। अब बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों। आप 12th क्लास की ऑर्गेनिक, 11th क्लास की ऑर्गेनिक में एक रिएक्शन पढ़ोगे आगे, जिसका नाम है CH3Cl। सुन ले, जब इसकी रिएक्शन KOH के साथ कराते हैं बेटा, एल्कोहलिक, कौन सी कंडीशन में बेटा? एल्कोहलिक। एल्कोहलिक छोड़ो, पहले एक्वस पढ़ते हैं। कौन सी कंडीशन में पढ़ाते हैं? एक्वस कंडीशन में। तो पता है क्या होता है? एक्वस का मतलब होता है मॉलिक्यूल का आयनिक हो जाना। तो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ से Cl नेगेटिव, और यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव। वैसे एक बात बताऊँ, ये कंप्लीटली पॉजिटिव नहीं होता, कंप्लीटली नेगेटिव नहीं होता। सिंस देयर इज ए कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए पार्शली पॉजिटिव होता है, और पार्शली क्या लिखते हैं बेटा जी? हम इसको नेगेटिव लिखते हैं। अब जब ये OH नेगेटिव, ये जो Cl आपको दिखाई दे रहा है, तो KCl तो यहाँ से ऐसे बाहर हो जाता है, KCl बाहर हो गया, प्लस OH अंदर अटैक कर जाता है, तो CH3OH। अब आपसे मैं पूछूं
इसमें कौन स्पीशीज क्या है, तो आप क्या बोलेंगे सर, ऑब्वियस बात है ना सर, ये तो हमारे पास हो गया सर क्या सर, सबस्ट्रेट, और ये जो स्पीशीज आपको दिखाई दे रही है ये आपके पास क्या हो गई बेटा जी, रिएजेंट। अब रिएजेंट के भी टाइप हैं बेसिकली। अब रिएजेंट में आपने देखा बेसिकली OH नेगेटिव, K पॉजिटिव या कोई और पॉजिटिव नेगेटिव देखोगे, तो जो रिएजेंट होता है इसके क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल। आप में से कुछ बच्चा मुझसे कुछ कह रहा था एक दिन के, सर आपने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल नहीं पढ़ाई। इलेक्ट्रोफाइल, और जो दूसरी स्पीसीज है इसका नाम है बच्चा न्यूक्लियोफाइल। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, बड़ा ही बेसिक सा गेम है। एक इलेक्ट्रोफाइल है और एक कौन है बेटा जी, न्यूक्लियोफाइल। और एक और स्पीसीज है मेरे पास जिसका नाम होता है एम्बीफाइल। सर नाम से ना कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है। फाइल जो वर्ड है ना, फाइल, फाइल का मीनिंग होता है लविंग। फाइल का मीनिंग क्या होता है, लवर या लविंग। और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लवर तो हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूक्लियस का मतलब होता है जी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। न्यूक्लियस इज ए पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। तो जो पॉजिटिव का लवर होगा वो बेसिकली कौन होगा, नेगेटिव होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी, न्यूक्लियोफाइल। और जो दोनों की तरह बिहेव करेगा, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एम्बीफाइल। क्या यहाँ तक डेटा समझ में आ गया? आप कहोगे बेसिक है सर, आसानी से समझ में आएगा। अब बहुत ध्यान से सुनो पहले। इलेक्ट्रॉन लविंग और न्यूक्लियोफाइल की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। जैसे मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो ऐसी है, ई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यानी कि आपका कोई एलिमेंट होगा, कोई कंपाउंड होगा, कोई मॉलिक्यूल होगा, उसके ऊपर जनरली कौन सा चार्ज पाया जाएगा, NO2 पॉजिटिव, SO3H पॉजिटिव, या कोई Cl पॉजिटिव, या कोई Br पॉजिटिव। सर Br पॉजिटिव, हमने तो I नेगेटिव सुना है, ये I पॉजिटिव कहाँ से आ गया, अभी आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। तो इसका मतलब ना केवल आयोडीन प्लस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है। कैसे, देखो ये आई है, जब ये आई का बॉन्ड टूटता है तो आई के बॉन्ड टूटने से एक तरफ पॉजिटिव बनता है तो दूसरी तरफ क्या बनता है बेटा जी, नेगेटिव बनता है। तो जब पॉजिटिव की प्रेजेंस होती है तब उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, नेगेटिव की प्रेजेंस होती है तो उसी का नाम क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। बट माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात बता दूं, जब नॉर्मल कंडीशन में यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में इसको तोड़ोगे तो ये एक एक ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है फ्री रेडिकल में। लेकिन अगर ये पोलर सॉल्वेंट में तोड़ा गया है तो पोलर का मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और डाइपोल डाइपोल वंडरवाल में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल या इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। कुछ याद आ रहा है, लंदन फोर्स वाला। तो यानी कि कुछ समय के लिए आयनिक करैक्टर डेवलप हो जाता है इनके ऊपर। तो मुद्दे की बात यह है, आप ये मोटा मोटी बात ये समझेंगे कि जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो सभी क्या कहलाए जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। जहां इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी, न्यूक्लियोफाइल। रिप्रेजेंटेशन इज NU नेगेटिव, नू नेगेटिव। और एम्बीफाइल का मतलब है जहां दोनों करैक्टर पाए जाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक भी और न्यूक्लियोफिलिक भी। कैसे सर, ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, देखो ये C डबल बॉन्ड O मैंने ऊपर लिखा बेटा, अगर मैं इस भाई को तोड़ दूं तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, कार्बन से। तो ऊपर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एक ही कंपाउंड में पॉजिटिव भी बन गया, एक ही कंपाउंड के अंदर नेगेटिव भी बन गया। ऐसी स्पीसीज को हम लोग एम्बीफाइल स्पीसीज के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कोई एक एटम हो सकता है, एक एटम, एक एलिमेंट। न्यूक्लियोफाइल कोई एक एटम, कोई एलिमेंट हो सकता है। लेकिन एम्बीफाइल होने के लिए कम से कम 2 एटम चाहिए, एक के ऊपर प्लस और एक के ऊपर माइनस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बता अमन। अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना बेटा जी और समझना ध्यान से। मैं आपसे क्या कह रहा हूं बच्चा, मैं आपसे कह रहा हूं इलेक्ट्रोफाइल होता है E+, जनरल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर मॉलिक्यूल के ऊपर जहां प्लस होगा वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होगा, नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पर H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव है तो इसको इलेक्ट्रोफाइल बोल दो, आंसर है नहीं। NH4 पॉजिटिव, तो क्या इसका नाम भी इलेक्ट्रोफाइल है? आंसर इज बिग नो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है वो भी समझना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल को मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो है ना, मतलब पैसे की कमी और जेब फटी हो तो उसको क्या बोलेंगे, पैसे कहाँ रखेगा? आप कहोगे रख लेंगे, देने वाला होना चाहिए कोई। लेकिन ये एक बात समझने की कोशिश करो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब यार वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है तो वो कैसे इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा? बात समझ में आ रही नहीं? वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, वैलेंसी
भी पूरी नहीं है और वो इलेक्ट्रॉन भी चाह रहा है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा जी, है ना। अभी सिखा दूंगा आप लोगों को एग्जाम्पल की मदद से। एक बार जल्दी से नोट कर लो इसको फटाफट। सर नेगेटिव के एग्जाम्पल और दे देते जब इसके दिए हैं तो यार, बहुत दुनिया भर के एग्जाम्पल है। OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, I नेगेटिव, फलाने नेगेटिव। स्पीड में नोट करो भाई। हाँ I2 हो सकता है, थोड़ा स्पीड में नोट करेंगे। दक्ष, ध्रुव, केशवी, माधव, मनिका, नील, प्रार्थना, ऋषभ, सुहाना, यशिका, वैष्णवी, विद्युत। नोट इट डाउन। न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव लविंग। अभी समझा दूंगा, टेंशन ना लो तुम लोग। चलें भाई आगे। बेटा बस बातें नहीं करनी प्यारे बच्चों। बातें करे बिना आलिया समझने की कोशिश करेंगे बेटा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और सीखें भाई। MDPS वालों का पेपर हो गया भाई? केमिस्ट्री का कब है? ट्यूसडे। क्या आ रहा है सिलेबस में? POC तो हो गई तुम्हारी, केमिकल इक्विलिब्रियम भी हो गया, फोड़ दो बढ़िया तरीके से, ठीक है। हो गई, बस एक वो पढ़ाना है तुम्हें, कल वाली क्लास में ख़त्म करा दूंगा POC। वो तो बेसिक ऑर्डर है, जहाँ पे +I और -I पढ़ाए थे ना बेटा, वहीं मैंने लिखवाया होगा, देखो। एसिडिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर अलग एक होता है, एसिडिक करेक्टर ऑफ बेंजीन। बेंजीन के एसिडिक और बेसिक करेक्टर वो पढ़ाए जा सकते हैं, वो हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं वैसे। चलें भैया आगे। देखो अगर तुम कल POC कर लो, तुम्हें पेपर की कोई दिक्कत नहीं है, और सर POC हम कर लेंगे वीडियो से, तो कल मैं एसिडिक बेसिक करेक्टर करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और एक और लेक्चर लग जाएगा, क्या दिक्कत है? ठीक तो जाएंगे, बताओ। और अगर ऐसी इच्छा है कि नहीं सर पहले POC करा दो, तो POC कर लो, वट एवर यू फील। ओके। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डुमास मेथड, लसाइन टेस्ट, जेल्डार मेथड, जेल्डार बोलते हैं उसको, खजाल्स मेथड। चल बस आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। अगला कॉन्सेप्ट देखो, इधर देख बेटा, इधर देख कार्तिक, परेशान मत हो, ध्यान से बोर्ड पे देख। ये जीवन बड़ा अनमोल है बेटा। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात करता हूँ। किसके बारे में बात करता हूँ बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरी तरफ बात करता हूँ न्यूक्लियोफाइल की तरफ। मैंने आपसे पहले ही बोला, इलेक्ट्रोफाइल की जर्नी में आप एक बात समझ जाइए बेटा। एक बेसिक पढ़ा दूँ? ठीक है, बात सुन ध्यान से पहले। देखो जी, न्यूक्लियोफाइल की जर्नी बहुत सिंपल है। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा या लॉन पेयर होगा वो न्यूक्लियोफाइल है। जैसे अमोनिया लॉन पेयर है, वाटर लॉन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काउंट होता है। वाटर का H+ आयन एसिडिक करेक्टर भी शो करता है, इधर सुन ले श्लोक। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, उसमें गड़बड़ होती है। इलेक्ट्रोफाइल एक तो वो जिनके ऊपर प्लस चार्ज होते हैं, लेकिन कुछ प्लस चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहलाए जाते। बकाया जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो वो इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होने का मतलब है जो ऑक्टेट को पूरा ना करे। ऐसा नहीं होता कि जो प्लस चार्ज है उसी पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, कुछ कुछ का ऑक्टेट भी पूरा नहीं होता, न्यूट्रल होने के बावजूद भी स्टेबिलिटी नहीं मिलती। अभी समझाता हूं आपको कैसे। सी इसकी रिप्रेजेंटेशन है बेटा जी E+। इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? सर कोई समस्या नहीं है सर। इसकी रिप्रेजेंटेशन है Nu-। ओके, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है। सर यहाँ पर H+, Cl+, Br+, I+, NO2+, SO3H+ आता है, जबकि I नेगेटिव, Br नेगेटिव, ये फलाना नेगेटिव, ढिकाना नेगेटिव, ये सारी चीजें नेगेटिव वाली टर्म्स आ जाती हैं। सी सर यहाँ न्यूट्रल स्पीसीज भी, यहाँ पर न्यूट्रल स्पीसीज भी पुण्य क्या हो सकती है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल हो सकती है। न्यूट्रल स्पीसीज भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकती है, लाइक BF3। देखना ये है, ये F है और ये F है। सुन ले सर, हाउ मैनी बॉन्ड्स आर देयर? आप कहोगे 3। हाउ मैनी आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? आप बोलोगे 6। लेकिन ऑक्टेट तो पूरा नहीं है। बोरॉन तो चाहता भाई 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, और बोरॉन चाहने से कुछ नहीं होता। तेरे पास ऑर्बिटल है? तो ये कह रहा हाँ है मेरे पास p ऑर्बिटल खाली। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2p1। 2p1 है, 2 ऑर्बिटल पूरे खाली पड़े हैं, यस और नो?
इसका मतलब ये हो गया कि सर हाँ ये बॉन्ड बना सकता है, हाँ ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, यही रीजन है इट इज कंसिडर एज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल। सर पेपर में सवाल कैसा आएगा, 5, 6, 10, 20 स्पीसीज दे देगा जेई और पूछेगा हाउ मेनी स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल। नीट कैसे दे देगा, 4 ऑप्शन में पूछ लेगा कौन इसके अंदर से इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है या एम्बीफाइल है। बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इस तरीके से डेटा जो है पूछ लिया जाता है। सी चलो सर ये तीनों तो समझ में आ गई सर कि ऑक्टेट पूरा नहीं है इसलिए। सर SO3 के पेट में क्या दर्द हुआ, इसका तो बहुत कुछ पूरा है। देखो H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब सर यहाँ 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ये हो रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन ये हो रहे हैं। भाई साहब के ऊपर जो 12 इलेक्ट्रॉन तो बैठे हुए हैं आराम से। अब ऑक्टेट क्या है, तो ओवर ऑक्टेट है। लेकिन सल्फर कह रहा भाई मेरे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, मैं 3rd पीरियड का एलिमेंट हूँ, अपना माना S भर गया, P भर गया, पर D तो खाली है, ला D के लिए इलेक्ट्रॉन दे दो। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। यही रीजन है कि ये जो स्पीसीज है ये बेसिकली किसकी तरह बिहेव करने लगेगी, यहाँ पर एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करने लगेगी। बोलो गेम समझ में आ रहा है मिस्टी। नेक्स्ट हमारे पास आपने सुना होगा मुझसे कार्बीन पढ़ाया था किसी जमाने में मैंने। सर आपने कब पढ़ा दिया, जब मैंने लॉन पेयर को एक्सप्लेन किया होगा, जब कार्बीन बता दिया होगा कि भैया कार्बीन जो होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है इट इज नॉट लॉन पेयर। लॉन पेयर के लिए ऑक्टेट का पूरा होना जरूरी है। ये हाइड्रोजन कार्बन है और ये क्लोरोकार्बन है बेटा जी, है ना, डाई क्लोरोकार्बन। ऐसे ही आपका ZnCl2, BeCl2, SnCl2, SnCl4, दीज आर द न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। लर्न इट। यहाँ इधर आ जाओ बेटा सभी। अभी ये ना आप वो नहीं देखोगे, क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं देखोगे, काम की बात सुनोगी सर किसी। ये नाइट्रोजन है और नेगेटिव चार्ज भी है भैया, जहां जहां नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा, फिक्स बात है। या तो नेगेटिव चार्ज मिल जाए या लॉन पेयर मिल जाए, वो हमेशा क्या मिलने वाला है बेटा जी, न्यूक्लियोफाइल। सर यहाँ लॉन पेयर भी है, नेगेटिव भी है, सर यहाँ भी नेगेटिव है। सर यहाँ अब देख रहे हो आप लोग, अमोनिया ऑब्वियस है लॉन पेयर और वाटर ऑब्वियस है क्या है बेटा जी। सर वाटर तो न्यूट्रल होता है, यस इट इज ए न्यूट्रल, एसिडिक बेसिक दोनों की तरह बिहेव करेगा, लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया में वाटर को बेसिक करेक्टर ज्यादा माना गया है, ठीक है ना। आपने देखा होगा जब रेडॉक्स की बैलेंसिंग पढ़ाई होगी तो मैंने न्यूट्रल मीडियम पढ़ाया था, और न्यूट्रल मीडियम में जो रूल लगाए थे मैंने सारे के सारे बेसिक के लगाए थे। बेसिक और न्यूट्रल को एक साथ करके पढ़ाया था। कुछ याद आ रहा है बेटा, इधर देख जरा ध्यान से। अब इन चारों स्पीसीज को देखो आप, सुनो इन चारों स्पीसीज को देखो। सर किसी के पास नेगेटिव चार्ज और कोई न्यूट्रल है, अगर कोई तुमसे पूछे दोनों में से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, नेगेटिव वाला या फिर लॉन पेयर वाला, आपका आंसर होगा जी नेगेटिव वाला। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है तो दे आर वेरी वेरी क्या बोलते हैं, रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स, तो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जा सकता है, इसलिए उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी या उनका न्यूक्लियोफाइल करेक्टर क्या मिलेगा, ज्यादा। अभी मैंने जो बोला दोबारा सुनो, कहीं कोई नेगेटिव चार्ज हो, कहीं कोई न्यूट्रल एटम हो उसी का, तो नेगेटिव वाला इज मच मोर अच्छा वाला न्यूक्लियोफाइल। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब न्यूट्रल न्यूट्रल मिल गए या दोनों नेगेटिव मिल गए तो क्या करें। सर दूसरा फैक्टर आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप मानिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, कौन सा नेगेटिव ज्यादा अच्छी तरीके से होल्ड है, आप कहोगे ऑक्सीजन का। वाई, बिकॉज इट हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द वन विच हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर विल बी द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो लॉन पेयर का डोनेशन मुश्किल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन मुश्किल हो जाएगा, और न्यूक्लियोफिलिसिटी तो मतलब ही डोनेशन का है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हो गया सर, अगर मुझसे कोई पूछेगा NH नेगेटिव और OH नेगेटिव में से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो मैं ये पूछूंगा दोनों के ऊपर माइनस है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल। अच्छा कौन होगा बेटा, नाइट्रोजन। सर यहाँ इस केस में अगेन अमोनिया और वाटर में से वाटर का जो ऑक्सीजन है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अमोनिया ऑफ नाइट्रोजन, इसीलिए नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर को ज्यादा अच्छी तरह से होल्ड नहीं करेगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो अपने लॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, और जिसने जीवन में दिया है वही न्यूक्लियोफाइल हुआ है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बेसिक फंडामेंटल क्रिस्टल क्लियर है सर। सर यहाँ जो पॉइंट है वो है पाई बॉन्डेड कंपाउंड। पाई बॉन्डेड कंपाउंड का मतलब है जैसे मान ले CH डबल बॉन्ड CH2, आपने इस पर H+ डाल दिया। बात को समझना ध्यान से। मान लेते हैं बेटा जी इसने क्या काम किया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे दिया, कहीं भी दे दिया क्योंकि दोनों जगह क्या है बेटा जी सेम है, जहां दिया वहां माइनस और जहां से दिया वहां प्लस। अब ये प्लस चार्ज ये माइनस है, माइनस इस प्लस को खींच लेगा, कीप इन योर माइंड, माइनस ही मूव करता है, प्लस के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इसलिए आप कभी भी एरो ना प्लस से माइनस की तरफ कभी मत दिखाओ, हमेशा एरो कहां दिखाओ बेटा, माइनस से प्लस की तरफ दिखाओ।
ये ट्रेडिशनल रूल है जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसने H+ को खींचा और ये किस में कन्वर्ट हो गया सर, ये कन्वर्ट हो गया CH2 पॉजिटिव, तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ बन गया CH3। आप खुद देखकर मुझे बताएं, जो अटैक हुआ है ये बेसिकली नेगेटिव साइड से हुआ है, तो इसलिए इस नेगेटिव साइड की वजह से आप इस वाले एंड को क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफाइल। और अगर यहां से हो रहा होता तो इसी का नाम क्या था, और दोनों को कंसिडर कर लूं तो इसी का नाम क्या है, एम्बीफाइल। बोलो शब्द समझ में, ये सब आंखों का धोखा है। एक बात सीधी सी समझ लो, जो अटैक करने वाला अगर प्लस है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक करने वाला अगर माइनस है तो वो न्यूक्लियोफाइल है। और जिस पर अटैक हो रहा है उसके लिए भी सेम बात है कि जिस एंड पर अटैक हो रहा है वो प्लस है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है, जिस एंड पर अटैक हो रहा है अगर वो नेगेटिव है तो वो न्यूक्लियोफाइल है। सीधी स्पष्ट बातें हैं बेटा इसमें। सी यहां जाते हैं, ये है C डबल बॉन्ड O और नीचे भी C डबल बॉन्ड O। सी सिंस कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है टिशा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींचेगा और इसके ऊपर नेगेटिव, और यहाँ क्या लगा देगा बेटा, पॉजिटिव। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आएंगे और किस पर अटैक कर देंगे बेटा जी, इस पॉजिटिव पर। ऐसा करने से जो कंपाउंड बनेगा, कार्बन ऊपर ऑक्सीजन, ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड और यहां से क्या बन जाएगा जी, OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा, OH बन जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? क्या ये डेटा क्रिस्टल क्लियर हो गया? दक्ष बता बेटा। तो CO2 व्हेन इट इज कंबाइंड विद OH नेगेटिव देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए C डबल बॉन्ड OH और O नेगेटिव। बोलो शब्द समझ में आ गए? आसान भी है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। फंडामेंटली ये टॉपिक मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है बेटा जी, आसानी से डेटा क्लियर है। सर एक बात बताओ, ये जो CO2 है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है अभी, एम्बीफाइल या इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? आप बोला देखो अभी के लिए ना तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन अगर इसके नेगेटिव पर कोई अटैक कर रहा होता देन इट इज एम्बीफाइल, देन इट इज एम्बीफाइल। नोट इट डाउन, कृपया करके इसको नोट करेंगे भाई सभी मेरे प्यारे बच्चों, नोट इट डाउन। कौन? हाँ तो न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि नेगेटिव वाले पार्ट पर हाँ बिल्कुल। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पर एक साथ अटैक हो रहा है देन इट इज एम्बीफाइल। हाँ हाँ बिल्कुल सही है बेटा, बातें नहीं। दक्ष, ध्रुव, केशवी, केशवी ऑल टाइम ऑनलाइन है ना, माधव, वेदांश, हो रहा है बेटा? जल्दी से नोट कीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी से। H2 न्यूक्लियोफाइल की तरह, ओके। अभी जहाँ जहाँ तुमने KOH लिखा ना वहीं वाटर लिख दो बस, CH3Cl और यहाँ पानी लिख दे। तो यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, समझ में आ गया? अब मत बोलो यार, अभी स्टेबिलिटी की बात मैंने करी है, कमाल कर रहे हैं। स्टेबिलिटी दोनों की हो सकती है, इसकी इसमें जो बनेगा वो अलग बात है। वो ये पूछ रहा है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में से किसकी स्टेबिलिटी। अब नीचे मैंने एक रिएक्शन लिखी हुई है, बेंजीन और इस पर NO2 डाल दिया। देखो ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन ये जिस पर रिएक्ट कर रहा है वो कौन है मेरे भाई, न्यूक्लियोफाइल है, बेंजीन। अभी तो अटैक हो रहा है, अटैक होने के बाद नाइट्रोबेंजीन इज देयर, इस आगे चल के इस रिएक्शन का नाम नाइट्रेशन होगा बेटा। दोबारा बोलो। SO3 के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है बेटा, हाँ, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बिकॉज ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। आगे बढ़े बेटा, अरुकन।
आगे मूव करें, जब सिमर आगे बढ़े बच्चा। आप लोगों के स्कूल के एग्जाम चल रहे होंगे या चलने वाले होंगे बेटा, सारी चीजें ईमानदारी से कवर कीजिए भाई। और स्कूल के एग्जाम के साथ साथ अपना जो विजन है, अपना जो एम है, उसको भी ना भूलें। कुछ कमजोर दिल के बच्चे स्कूल में नंबर ऊपर नीचे होने से परेशान हो जाते हैं। उनके लिए भैया इतना ही मुझे कहना है भाई कि क्या कर सकते हैं, तुम लोग कमजोर हो तो फिर सिलेक्शन लेके भी क्या ही कर लोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल का पेपर ही ना देने जाओ। हम कमजोर नहीं है, अब पेपर ही नहीं दे रहे। आगे बढ़े, का पेपर हो गया तेरे? क्या क्या आ रहा है सारा? चलिए भाई आगे बढ़े। कार्तिक आगे चलें बेटा, बस बच्चे आगे देखिए। कृतिका, H2, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए? बहुत ध्यान से देखो बेटा। M1 में तो आज कोई फंक्शन है ना? M1 में फंक्शन नहीं है कोई? एनुअल है? कहाँ होता है? 88 में ही होता है? छोटे बच्चों का है क्या? बड़ों का कुछ होता है? और जो है MDPS में भी आज कुछ नहीं, ये आज भी है? आज है ना? चलिए बस, बस बेटा, बस बस बस। अरे भाई बस यार, बात ध्यान से सुनो। 11th-12th क्लास में कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए भाई। ये सब 9th-10th क्लास का खेल होता है या उससे पहले का। 11th-12th क्लास में हर रोज ही फंक्शन है इनका। मैथ्स में देखो पहला चैप्टर क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। सब्जेक्ट में फंक्शन आ जाता है। चले भाई आगे। नोट डालकर सबसे इंपॉर्टेंट बात सी, मेरे प्यारे बच्चों सुन ले, ये सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 281 मिलेगा। मान लो ये सोडियम प्लस बना दो आप इसको, तो एक इसको बाहर कर दोगे तो 28 हो जाएगा। आपको नहीं लगता ये हाईली स्टेबल हो गया? क्या इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? और नहीं है तो इसका प्लस क्या कर लेगा? इसका प्लस क्या कर लेगा? जबकि आपने रूल क्या पढ़ा था कि जितने प्लस हैं वो सभी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब Na+, Mg+2, Al+3 आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज दे आर कंप्लीटली फिल्ड इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सी यस और नो? तो ये बेसिक फंडामेंटल बातें थी सर, आसान भी और क्लियर भी हो गया। सी इसके अलावा NH4 पॉजिटिव, भाई नाइट्रोजन की औकात कितने बॉन्ड बनाने की है? 3, मैक्सिमम 4 बना सकता है कोवलेंसी, और 5 तो नहीं बना सकता। तो पहले से 4 बनाया हुआ है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेके 5 कैसे बना? सेम H3O पॉजिटिव, ऑक्सीजन की औकात कितने बॉन्ड बनाने की? मैक्सिमम 2, और ज्यादा कितने बना सकता है? 3। 3 से ज्यादा तो नहीं बना सकता। इसका मतलब सीधी सीधी सी बात आप ये कहना चाह रहे हो कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, ऑक्सीजन के पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। यही रीजन है कि ये क्या नहीं बना पाते बेटा जी, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर पाते सिंस दे हैव पॉजिटिव चार्ज। अब बात कर लूं एमबी फाइल की, सुन ले सुन ले बेटा, एमबी फाइल सुन ले। एमबी फाइल इज लाइक दिस, मैंने बता ही दिया आई थिंक आपको ये। तो जब यहां से ऊपर जाता है तो ये वाली बात नेगेटिव और ये वाली बात पॉजिटिव। इसका ये वाला एंड इलेक्ट्रोफाइल और ये वाला एंड क्या है बेटा? न्यूक्लियोफाइल। तो जब यहां से मैंने E+ लिखा तो आप समझदार बच्चे जानते हो किस तरह अब ये अटैक करेगा। तो ये वाला एंड न्यूक्लियोफाइल, ये वाला एंड इलेक्ट्रोफाइल। और अगर मैं बात करूं किसी न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा तो कहाँ अटैक करेगा? यहाँ। तो उस केस में ये वाला इलेक्ट्रोफाइल और ये वाला एंड क्या हो जाएगा? न्यूक्लियो। अरे बात समझ में आ रही है? एक ही कंपाउंड के अंदर प्लस बन जाए और माइनस बन जाए, आप समझ जाइए कि उस कंपाउंड का जो नेचर है वो एम्बीफाइल नेचर है ना। एसिडिक बेसिक दोनों बिहेवियर को शो करने वाले को एम्फोटेरिक बोलते हैं। यहीं से
इसकी जनरेशन भी होती है। नेक्स्ट है भैया आज का विशेष टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। पेन मत चलाओ, ध्यान से सुनो, पहले पेन मत चलाइए भाई, ध्यान से सुनिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, मैं इसको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले वाला जो भी टॉपिक था वो थोड़ा जल्दी में भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा कि उसमें तो नंबर 4 मिल जाते हैं, सवाल आ जाता है, बच्चा एलिमिनेट कर लेता है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है जी। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी की। बहुत ध्यानपूर्वक देखना बेटा, समझने की कोशिश करना। तुम्हारे जीवन में एक कंपाउंड आ रहा है कुछ ऐसा, आज मन्नत आई है क्या? ये CH3 है बेटा, और ये CH2 है बच्चा, और ये Cl है। इस पर मैंने KOH की रिएक्शन करा दी, सुन ले, और KOH एक्वस की रिएक्शन कराइए बेटा। किसकी? KOH एक्वस की। तो बताइए क्या बनता होगा सर? Cl तो ऑब्वियस है नेगेटिव हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कार्बन से, और ये वाली बात पार्शली पॉजिटिव या पॉजिटिव, ये वाली बात पॉजिटिव और ये वाली बात नेगेटिव। बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि जो बनने वाला कंपाउंड है वो कुछ ऐसा होगा, OH और प्लस KCl। ये बाई प्रोडक्ट है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अपने को मतलब है फिलहाल के लिए C2H5OH यानी कि दारू से। अगर मान लो किसी फॉर्मेशन से दारू बन गई, ठीक है ना, दारू बोलते तो मैं खांसी शुरू हो गई यार, इलाज पहले चाहिए है। दारू से याद आया कि कॉलेज वाले टाइम पीरियड में हमें एक बार मथुरा रिफाइनरी ले गए थे। रिफाइनरी जानते हो? देखिए किसी ने मथुरा रिफाइनरी? तो सुनो तो लो, वहाँ सीधा स्प्रिट बनती है, मतलब कंप्लीट दारू बनती है, उसमें से फिर फर्दर फर्दर बाइफरगेट होके जो है अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। पता है ना कैलकुलेशन क्या होती है? नहीं पता? जैसे छोड़ो यार, तुम लोग बच्चे हो थोड़ा छोटे। नहीं भाई, मैं तो केमिस्ट हूँ, मैं तो बता सकता हूँ ना, मेरी कोई गलती थोड़ी है। ये माइक ऑफ वाली क्या बात है, इसमें बता सकते हैं। जैसे रम होती है एक, है ना, एक, बेटा कंपनी नहीं बतानी, ठीक है। इसके अलावा एक रेड वाइन होती है, ठीक है। और इसके अलावा आप मतलब समझो अलग अलग कॉम्पोजिशन में अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वेरी करती है ना। तो वहाँ पर जैसे वो बता रहा था, मतलब कंपोजिशन में मिलाते हुए देखा था, एक ड्रम भरा रखा था दारू का, दारू का ड्रम समझ रहे थे। एक पानी का पूरा टैंकर था, पानी का पूरा टैंकर, कैलकुलेटेड के इतने इतना परसेंट वाटर है उसमें, बस एक लोटा उसने, मतलब एक वो जग भर के करीब रहा होगा 500 ml पानी के टैंकर में डाला और बोल दिया बन गई रम, अब इसको प्योरीफाई कराओ, बन गई रम। मतलब इतने से इतना, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मतलब वो इतना बड़े लेवल का कॉन्सेंट्रेटेड था कि अगर ऐसे उंगली पे रख के एक बार पूरे दिन के लिए सो जाएगा। अरे बात समझ में, मतलब नेक्स्ट लेवल। ये स्कीम अगर मार्केट में चली गई, ठेके के बाहर बेटा भीड़ खत्म हो जाएगी। नहीं चलो बात सुनो सुनो सुनो, काम की बात सुनो। ये क्लोराइड है, सुन ले, क्लोराइड है, और आपने KOH डाल दिया एक्वस में, तो यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? CH3CH2OH में, प्लस KCl में, प्लस KCl में। मैंने तुम्हें बताया था दिवाली पे मैं एक से मिलने गया था, मैंने बताया था, आप लोगों को नहीं बताया था? तो मैंने उनको कुछ गिफ्ट दिया, उन्होंने मुझे बताया था ना कि आप लोगों को, भाई उन्होंने बोतल दे दी यार सीधी मुझे। ऐसे मिलता है? मैं घबरा गया यार, मैं सच में, मैं तो देखो इन चीज़ों में रहा नहीं हूँ, मुझे आइडिया नहीं था। बोलो सर आपके लिए बिल्कुल एक्सपोर्टेड और ये इम्पोर्टेड, और पता नहीं यार कौन सी मैंने बाहर निकलती दीदी किसी को यार, ऐसी कोई जा रहा था एक आदमी, मैंने शीशा खोला, मैंने बोला पी लेते हो भैया जी? तो मैंने मैंने खुशियां बांट दी, है ना। क्यों बेच देता है यार? सुनो भाई, सुनो सुनो, बहुत ईमानदारी का पैसा कमाना भाई। ये Cl है सुन ले, KOH है, यहाँ से अल्कोहल बना, और साथ में क्या रिलीज हो रहा है बेटा? KCl। बस बेटा, बातें नहीं। अच्छा तो लगा था, बोले मुझे घर की याद आ रही थी, मैं घर कैसे लेके जाऊं इसको, ठीक है। मैं
मतलब ऐसे तो अच्छा लग रहा था, वो पैकिंग बहुत अच्छी थी उसकी, ब्लैक कलर की, मैंने खोल के भी देखी थी, ब्लैक कलर की एक बहुत सुंदर सा शेप था उसका, 3-4 टाइप से बोतल थी, अच्छी थी। मतलब क्या करें पर, सीएल है और केओएच है, एक्वस बन गया। सुन ले, बस बस सुन ले, यहाँ क्या हुआ, यहाँ सीएल नेगेटिव गया और कौन, किसने एंट्री मारी बेटा, ओएच नेगेटिव। वहीं दूसरा एक केस लेता हूं, सुन ले, और यहां से ये सीएल है बेटा। अगर मैं इस पर रिएक्शन कर देता हूं केओएच एल्कोहलिक की, कीप इन योर माइंड एल्कोहल, केओएच एल्कोहलिक की, तो पता क्या होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन इज देयर। यहां से अल्फा और ये वाली बात क्या होती है बीटा। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना वरना स्लिप होगा 100%। ये सीएल है और ये के प्लस है। अब ये दोस्ती कर गए, जब दोस्ती हुई तो कौन कौन बाहर निकला जी, केसीएल बाहर निकला सर, ओके। अब OH नेगेटिव, आप ये सोच रहे हो कि OH नेगेटिव आएगा और उस भाई को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहां से नेगेटिव और यहां पर कौन है बेटा जी, पॉजिटिव है, तो OH नेगेटिव इस भाई पर अटैक करेगा, ऐसा आपने सोचा, जैसा ऊपर हुआ था कि भाई ये सीएल गया और OH ने इस कार्बन बॉन्ड पर अटैक कर दिया। लेकिन यहाँ OH खेल खेल लेता है एक बड़ा। उससे पहले यहाँ एल्कोहलिक जो मीडियम है ना, ये जो एल्कोहल होता है, एल्कोक्सी ग्रुप जो होता है, ये क्या काम करता है, ये इस वाले हाइड्रोजन को उड़ा ले जाता है यहां से। या मैं ये कहूं कि OH नेगेटिव इस कार्बन पे ना अटैक करके OH नेगेटिव इस H+ आयन को खींच लेता है, तो क्या बाहर निकल जाएगा यहां से, वाटर या अल्कोहल। अगर एल्कोक्साइड ने किया होगा तो अल्कोहल, वाटर कर मतलब OH नेगेटिव ने किया होगा तो वाटर। अब यहाँ कौन सा चार्ज बना इस कार्बन पर, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव गया, और पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में डंडा बना लेते हैं। इस रिएक्शन का नाम होता है एलिमिनेशन। जब भी सिंगल से डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, अमन, एलिमिनेशन। और सीएल गया और OH आया तो इसी का नाम होता है सब्स्टिट्यूशन। क्या नाम होता है देवांश इसका, सब्स्टिट्यूशन। अब जो बड़ी बात है उसको सुनो, न्यूक्लियोफिलिसिटी छोड़ो, अभी समझो न्यूक्लियोफाइल, और बेसिसिटी छोड़ो और अभी समझो बेस, क्योंकि इनके फिनोमेना का ही ये नाम है। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं, न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो कार्बन पर अटैक करते हैं और रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ बने रहते हैं। आपने देखा OH आया और मतलब प्रोडक्ट में ही मिला तुम्हें, जैसा नो, जैसा नो, लेकिन यहां OH आया और आपके जो मेजर प्रोडक्ट है उसमें OH नहीं दिखेगा आपको। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो कार्बन पर अटैक करें और बेस वो होते हैं जो H+ आयन पर अटैक करें, उनको खींच ले, विच एब्स्ट्रैक्ट द H+ आयन। बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं आप लोगों को। तो मतलब जो कार्बन पर अटैक करें और जो हाइड्रोजन पर अटैक करें, उसी का नाम बेटा जी बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंशिएशन है। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं ये कार्बन था, आपने कुछ डाला और ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस इसके साथ में रहा, तो वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन कोई आया और H+ आयन को खींच के बाहर चला गया, लेके चला गया, तो उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अब देखो यहां से एक नई बात जनरेट करो अपने दिमाग में, सी भाई इसका साइज इतना सा है, आने वाले का साइज अगर बहुत बड़ा हो जाए तो रिएक्शन क्या स्टेबल होगी, आंसर नहीं। इसका मतलब आने वाला अगर जुड़ रहा है तो उसका साइज मैटर करेगा कि साइज बड़ा या छोटा। अगर साइज बहुत बड़ा है तो रिपल्शन होगा, नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर यहां साइज बहुत बड़ा हुआ तो और बढ़िया बात है, जितना ज्यादा बड़ा साइज उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उतना जल्दी से H+ आयन को खींचेगा। ये दो बात पल्ले पड़ी। देखो 2-3 बातों को मैंने जोड़ा है और बात एक ही है कि सर जो कार्बन पर अटैक करेगा वो न्यूक्लियोफाइल, अगर यही OH नेगेटिव हाइड्रोजन पर अटैक करता है तो बेस। बेस का साइज जितना बड़ा होगा उतना अच्छा, और न्यूक्लियोफाइल का साइज जितना छोटा हो उतना अच्छा। ये रूल है बेटा जी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। कल को तुम्हारे पास ABCD आ जाए और आपको लिखा आ जाए एक का साइज तुम्हें बड़ा नजर आए बेस का या नेगेटिव चार्ज का, और एक का कम नजर आए, और आपसे पूछे जी अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो बोलना वो जो छोटा है साइज। लेकिन अगर यही पूछे अच्छा बेस कौन है, जो H+ निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा चाहिए, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा चाहिए तो डोनेशन साइड्स क्या मिलनी चाहिए, ज़्यादा, और डोनेशन साइड ज़्यादा होने का मतलब है साइज का बढ़ना। साइज बढ़ जाएगा उस केस के अंदर बेसिक करैक्टर भी यानी कि बेसिसिटी भी बढ़ जाएगी। क्या सीखे आप लोग, समझ में आया। पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियोफिलिसिटी, पावर ऑफ बेस इज बेसिसिटी। क्या गेम समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नोट करिए।
रेड वाइन तो ठीक होते हैं और कॉस्टली भी। अच्छा, दक्ष है ये, दक्ष, पूरी इन्फॉर्मेशन है इनको। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ भाई, सजेशन ही दे सकते हैं आज के युग में तो। दारू, सिगरेट और तीसरी चीज मैं बोल नहीं सकता, इनसे अलग रहो जितना दूर रह सको। कितनी उम्र तक? आजीवन। आजीवन दूर रहना इनसे, अगर आपको लंबा चलना है तो। ये ऐसे रोग हैं जो लगते जल्दी हैं और छूटते तो है ही नहीं। कोई ये कह दे मेरी दारू छूट गई, वो झूठ बोल रहा है। उसको शरीर छोड़ना पड़ जाएगा, लेकिन दारू नहीं छूटेगी। अजीब टाइप के लोग होते हैं। मतलब मैं तो भाई, मतलब क्या ही बोलूँ, अब तुम बुरा लग जाएगा किसी को, हो सकता है कोई घर में शौकीन बैठा हो, लेकिन भाई मुझे तो देखो अजीब लगता है। अपनी फैमिली में भी हो सकते हैं दो चार ऐसे, लेकिन मुझे तो अच्छा नहीं लगता। उसमें भी कैटेगरी बना रखी है लोगों ने। हम पी के कुछ बोलते नहीं हैं, है ना, हम पी के पड़े रहते हैं, कुछ किसी से बोलते नहीं हैं, तो इसलिए हम अच्छे हैं। इन चीज़ों से जितनी दूरी बनाओगे उतना अच्छा। चलें आगे। बेस के ऊपर न्यूक्लियोफाइल। सही कह रहा वेदांत, से ही कहना चाह रहा था मैं। चलो भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। आगे बढ़े, पुण्य को समझाइए तो। चलें बेटा आगे। ध्रुव, दक्ष, मनिका, नील। नील डू मैसेज टू मी। ऋषभ, साक्षी, बहुत लंबे समय के बाद बेटा। नील डू मैसेज टू मी। हाँ बेटा। आप ऐसे समझो, बेस बड़ा साइज का क्यों ज्यादा होगा, है ना। उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, और उसको स्पीसीज पर जुड़ना तो है नहीं। भाई जुड़ने का मतलब क्या, एक का साइज इतना है और दूसरा जुड़ने वाला इतना बड़ा आ गया तो नहीं जुड़ेगा। उसका साइज भी कैसा होना चाहिए, छोटा। अगर इसका साइज छोटा होगा तो ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑटोमेटिकली इसकी कम हो जाएगी। नहीं बात समझ में आई? आगे बढ़े बेटा। क्या आगे बढ़े भाई? बस मेरे भाई बातें नहीं, मेरे प्यारे बच्चों बातें नहीं, आराम से चीजों को सीखो प्यारे बच्चों। आराम से चीजों को सीखो, समझो। आसान है ये बातें, मुश्किल नहीं है। आगे बढ़े बच्चे, आगे बढ़े। बस बातें नहीं। अगला कॉन्सेप्ट ये रहा आप लोगों के सामने। सुनो भाई, अगला कॉन्सेप्ट ये है। इससे पहले ना आप एक सर की बात सुन लीजिए। सुनो भाई, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो आप जानते हो ना, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट में क्या होता है बेटा सक्षम, सॉल्वेंट के अंदर ना, सॉल्वेंट दो प्रकार के हैं। सॉल्वेंट आर ऑफ टू टाइप, सुन ले। एक सॉल्वेंट का नाम है पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इन शॉर्ट जो भी तूने पोलर सॉल्वेंट अभी तक पढ़े हैं, जैसे पानी, जैसे दारू, जैसे C2H5SH, या कोई और पोलर स्पीसीज। एक होता है बेटा, ये तो हो गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एक होता है पोलर ए प्रोटिक, सुना होगा, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। सुन ले, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, इसके एग्जाम्पल होते हैं
एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन, इसका नाम होता है बेटा एसीटोन। तो बच्चा इसका नाम होता है DMSO, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ए प्रोटिक होता है। इसके अलावा और बता देता हूं, क्राउन ईथर, जितने भी क्राउन ईथर हैं, 18 क्राउन ईथर, 6 क्राउन ईथर, इसका मतलब है ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन की अटैचमेंट नहीं होगा क्राउन ईथर में। सी, काम की बात सुनो, काम की बात सुनो, एक ट्रिक है, पोलर प्रोटिक है या एप्रोटिक है, कैसे पता करें, सुनो। जब आपका हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जुड़ा होगा, जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, इन सब के ऊपर डायरेक्टली जुड़ा होगा हाइड्रोजन, देन इट इज कॉल्ड पोलर प्रोटिक। और आपका हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जुड़ा हुआ है, HI है या कार्बन है या कोई और है, तो उस केस के अंदर आप इसको क्या बोलते हो, तब आप इसको बोलते हो पोलर एप्रोटिक। क्या बात समझ में आई है नहीं आई बेटा जी? तो पोलर एप्रोटिक और पोलर प्रोटिक में डिस्टिंग्विश बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए क्लास के सभी बच्चों को। नोट करिए सभी, नोट इट डाउन। रेडॉक्स में बैलेंसिंग और ऑक्सीडेशन नंबर के अलावा इंपॉर्टेंट है एक वो होता है बेटा एन फैक्टर। एन फैक्टर पढ़ लो बेटा, मोल में भी काम आता है और उसमें भी यूज होता है। और 2 दिन सेंटर पे आजा केशवी, बात मान बेटा, ये चीजें पढ़ लो भाई। MVN वाले बच्चों का जिनका भी पेपर है नेक्स्ट वीक में हाईली एक्टिव रहें, हाईली मतलब सुपर एक्टिव रहें। मैं नेक्स्ट वीक में मॉर्निंग टाइम पीरियड में कंप्लीट टाइम दूंगा उनको, अपना जो टॉपिक नहीं हुआ कवर कर लें। और मैंने थर्मोकेमिस्ट्री का एक 1 शॉट भी बनाना है बच्चों के लिए, तो वो मैं थर्मोकेमिस्ट्री भी आप लोगों को कवर करा दूंगा। इनकेस किसी बच्चे की रह गई हो या मैंने बहुत एक्सटेंडेड पढ़ा दी हो, स्कूल के पेपरों का कोई मैच नहीं हो रहा उनसे। कौन सा? पोलर प्रोटिक ही है, सल्फर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बेसिकली। आपको वो देखना है जहाँ हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, जैसे कार्बन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या 2.5 से कम है उनको। कहाँ है सल्फर? हाँ सल्फर है, सल्फर के साथ हाइड्रोजन है वहाँ डायरेक्टली अटैच्ड है। यहाँ सल्फर के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच्ड है बेटा, यहाँ है। नाम क्या हुआ? प्रोटिक। प्रोटिक, प्रोटो जो वर्ड दिया गया वो किसके लिए दिया गया है? हाइड्रोजन के लिए। यहाँ हाइड्रोजन है सबके पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास वहाँ नहीं है, वहाँ कार्बन के साथ है। समझ में आ रहा मिस्टी? या समझ में आ रहा बेटा? 18 क्राउन ईथर लिख ले। दक्ष, ध्रुव, केशवी, माधव, मनिका, नील। केशवी बेटा मेहनत करो अच्छे से। भाई साहब आगे बढ़े क्या? बस बच्चों बातें नहीं। अपनी क्लास का टाइम लंबा लगता है या जल्दी से बीत जाती है? जल्दी बीतती है? हाँ? अरे मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ, धीरे तो नहीं पढ़ा रहा ना मैं? ज्यादा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ? ठीक है। देखिए सिलेबस कराने के लिए कभी कभी थोड़ा बहुत जल्दी हो भी जाता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ऐसा हम कराते रहेंगे भाई। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे काम की बात सुन ले, सुन ले। अगली स्लाइड में जिस बच्चे का ध्यान इधर से उधर हुआ पूरा टॉपिक उड़ जाएगा बेटा जी, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी, पेन डाउन करके मेरी बातों को सुने भाई। इस स्लाइड में जिस बच्चे का ध्यान इधर से उधर हुआ खत्म है भैया, वो इस टॉपिक को नहीं सीख पाएगा। साफ स्पष्ट बात कह रहा हूं, बाद में आप ये मत कहना सर ने बताई नहीं हमें, नहीं तो हम सुन लेते और बढ़िया से। जिसने थोड़ा सा ध्यान हटाया काम खत्म, इसलिए बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनिएगा भाई सभी। सी, एक पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम होता है और लेफ्ट टू राइट होता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक पीरियोडिक टेबल में टॉप टू, प्रार्थना पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की डेफिनेशन दे दो बेटा, जहां हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड हो।
बहुत ध्यान से देखिए भैया सभी। पोलर, मैं क्या समझा रहा था, मैं समझा रहा था लेफ्ट टू राइट आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के बारे में बता रहा था। लेफ्ट टू राइट जो भी न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा जी बेसिसिटी के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। सर याद कर लें, यस, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आपने कभी कभी सुना होगा या आगे सुनोगे, आपका टीचर ये बात बोलेगा फलाना इज ए गुड बेस, और फिर नीचे लिख देगा फलाना इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल। तो आप हमारे ऊपर कह सकते हो सर ये कैसा पॉसिबल है, आपने बताया था न्यूक्लियोफाइल बढ़िया है तो बेस खराब होगा, बेस बढ़िया है तो न्यूक्लियोफाइल खराब होगा। तो वहाँ मेरी बातों को बहुत ध्यान से अपने दिमाग में रखना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ लेफ्ट टू राइट, यानी कि अलोंग द पीरियड जब आप चलते हो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेस both are directly proportional to each other and inversely proportional to electronegativity। ये शब्द समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, चलो सर समझ में आ गया। अभी इसका पूरा कॉन्सेप्चुअल डेटा दूंगा, टेंशन नहीं लेने वाली बात ही नहीं है। सी दूसरा, टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, ओके। और सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, दैट विल बी डिपेंड अपॉन द सॉल्वेंट। if you have polar protic solvent then nucleophilicity obviously inversely proportional to basicity and it is also inversely proportional to the electronegativity, but in polar aprotic solvent nucleophilicity is inversely proportional to basicity, which is our basic concern, but it is directly proportional to the electronegativity। सर कष्ट है सर, ये तो भाई कुछ भी मानो, तरीका यही है। सर समझा दो इसको, देखो मेरे लाल समझने की कोशिश करो। एक ही बार बोलूंगा भैया, बार बार बोलूंगा नहीं, ठीक है? बहुत सीधी और स्पष्ट बात है भाई अपनी। मैंने बोला तुम्हारे जीवन में F नेगेटिव आ चुका है, Br F के बाद कौन होता है? Cl नेगेटिव आ चुका है, Br नेगेटिव आ चुका है और I नेगेटिव आ चुका है, आने दो। और तुमसे मैंने बोला एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में इनकी बेसिसिटी का या इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिख दो, ठीक है? ये सवाल है। F नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, Cl नेगेटिव को अरेंज करो इन द ऑर्डर ऑफ देयर न्यूक्लियोफिलिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। समझ में आ गया सवाल क्या है? तो सर एक्वस सोल्यूशन में होने का मीनिंग समझा दो पहले। सुनो, एक्वस सोल्यूशन में होने का मतलब है फ्लोरीन F नेगेटिव है, एक्वस है तो बेटा जी आप तो समझदार हो, पानी इसको चारों तरफ से घेरेगा, घेरेगा, घेरने दो। इस घेरने से क्या होगा? एक बहुत बढ़िया क्लस्टर तैयार हो जाएगा इसके लिए, जो इसको चारों तरफ से ढक लेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अभी अपने लॉन पेयर को डोनेट ही नहीं कर पा रहा, इसको शील्ड कर दिया वाटर ने, इसको वाटर ने क्या कर दिया? शील्ड कर दिया। सर आपने ना ऐसा मिलता जुलता एक बार टॉपिक पढ़ाया था, कहाँ? हाँ मजा ही आ गया, बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं पढ़ाया, हाइड्रेटेड रेडियाई पढ़ाई थी, याद करो। वहाँ ये गेम मैंने सिखाया था सेम, और हाइड्रेटेड रेडियाई टाइप का ही डेटा बन रहा है और अंदर से इसको शील्ड कर दिया, चारों तरफ से आ गए और शील्ड कर दिया। चलो सर बात समझ में। सर आयोडीन, आयोडीन कह रहा भाई मैं कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ी हूँ इतना, मेरी तरफ वाटर क्यों फेंक रहे हो, मेरे पास इतना अच्छा बॉन्ड ही नहीं बनेगा। तो यहाँ इस केस में फ्लोरीन लीस्ट दिखाई देना चाहिए, देन Cl नेगेटिव, देन Br नेगेटिव, देन I नेगेटिव। से यस और नो? अरे यस और नो? जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा तो लॉन पेयर अवेलेबल फॉर द डोनेशन, और लॉन पेयर आर अवेलेबल, इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। हाँ या ना? आयोडीन और फ्लोरीन में से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? आयोडीन इन एक्वस सोल्यूशन। हाँ या ना में जवाब दो। अब उल्टा कर लेते हैं, इफ सोल्यूशन इज नॉट एक्वस इट इज पोलर एप्रोटिक लाइक DMSO। अब फ्लोरीन कह रहा भाई कौन DMSO, मैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हूँ, तेरे पास है हाइड्रोजन एक्टिव? हाइड्रोजन तो नहीं, तेरा हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच्ड है, लेकिन मुझे हाइड्रोजन चाहिए सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्या कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, इसलिए मैं तुझसे बॉन्ड नहीं बनाऊंगा। तो उसके पास होते हुए भी वो पास नहीं है। अब फ्लोरीन का नेगेटिव चार्ज इज अवेलेबल फॉर द डोनेशन, और उस केस में
फ्लोरीन इज द मोस्ट अच्छा वाला न्यूक्लियोफाइल। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे हाँ है ना? तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हो गई? आपको ध्यान से पढ़ना है सॉल्वेंट। अगर टॉप टू बॉटम आ जाए फोकस ऑन सॉल्वेंट, अगर लेफ्ट टू राइट आ जाए कुछ ना करना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसको ज्यादा दे दो। लेकिन टॉप टू बॉटम आ जाए फोकस ऑन पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। इफ इट इज पोलर प्रोटिक देन टॉप टू बॉटम ऑब्वियसली इट विल बी डिक्रीजेस सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीजेस। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अरे हाँ या ना? लेकिन अगर पोलर ए प्रोटिक होता तो पोलर ए प्रोटिक के केस में ये और ये आपस में क्या होते हैं? डायरेक्टली। उस केस में न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है बेटा जी? आपस में डायरेक्ट। अब देखो मैंने सारा कंसर्न उठा के न्यूक्लियोफिलिसिटी पे पढ़ाया है। अब ये कुदरत का खेल होता है, वो आपसे पेपर में बेसिसिटी पूछेगा। शब्द समझ में आ रहे हैं? लास्ट 3-4 साल से मैं बेसिसिटी पे पढ़ा रहा था, आज मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ा दी। ये किस्मत की बात है और मैं गारंटी दे रहा हूं कि 2 से 3% का डेटा हिल जाएगा इसी में कि सर ने न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ाया था, बेसिसिटी पढ़ाया था रीजन में। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? लेकिन अच्छा बच्चा, समझदार बच्चा ये बात जानता है न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच। और मैं ये कहता हूं इस टॉपिक में ना आप एक्सप्लेनेशन पे मत जाओ, रट लो, याद कर लो, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले ऐसे याद करो, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी बोथ आर डायरेक्टली। टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी बोथ आर इनवर्सली। एक पॉइंट याद हो गया? लेफ्ट टू राइट इट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें भी इनवर्सली है पर पोलर प्रोटिक में, और ए प्रोटिक में जस्ट उल्टा डायरेक्टली। काम खत्म। अब सवाल नहीं रुकेगा, अगर तसल्ली से पढ़ लिया होगा तो नोट करो इसको। चलो ये क्या लिखा हुआ है? ये वही लिखा हुआ, आप समझ रहे होंगे। along period basicity directly proportional to nucleophilicity, along group basicity inversely proportional to nucleophilicity, along period depend on the electronegativity, top to bottom depend upon the size। नोट करिए सभी बेटा, बिना बात करे नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पढ़ा दिया है। बस नोटेड। चलिए तो लेट्स स्टार्ट विथ सम ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। चलें बेटा। मनिका समझ में आ रहा है आपको? डू मैसेज टू मी। माधव गुप्ता जी, माधव गुप्ता। चलें भाई आगे। प्यारे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे सभी। परेशान हो गए तुम? बस बेटा, बच्चों बातें नहीं, प्यारे बच्चों बातें नहीं। सी बेटा इधर आना सभी, बच्चा इधर आना सभी। हाँ जी, इसमें और इसमें बताओ पहले, अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? ठीक है, ये बताना है। अब एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ आपसे, कोई चार्ज है नेगेटिव और कोई न्यूट्रल है, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? पहले दोनों खत्म। अच्छा इधर आ, यहां पर नेगेटिव है और ये इसके साथ कॉन्जुगेशन कर रहा होगा, नेगेटिव सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन हो रहा है, और नेगेटिव में भी नेगेटिव यहाँ आएगा, नेगेटिव यहाँ आएगा। ऑक्सीजन के ऊपर ही नेगेटिव आ रहा है, कार्बन पे नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ आगे जाएगा और यहाँ पर ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा। कुछ याद आ रहा है? और मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम हाइड्रोजन पढ़ाते हुए, फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है एसिडिक एसिड। क्यों? इक्वलेंट रेजोनेंस। कौन सी रेजोनेंस होती है, इसका नाम फिक्र। एनसीईआरटी में फिनॉल का एक और नाम लिख रखा है, कार्बोलिक एसिड। क्या नाम है? कार्बोलिक एसिड। मुद्दे की बात है, इन दोनों में ज्यादा अच्छा रेजोनेंस कहाँ मिलेगा? दूसरे वाले में। पहले वाले में कम रेजोनेंस मिलेगा, ज्यादा अच्छा मतलब स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? दूसरे की। अब कोई ज्यादा स्टेबल है तो क्या वो अपने लॉन पेयर को देगा? नहीं देगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी करेक्टर क्या हो जाएगा उसका? मिनिमम। ए तो होगा सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन होगा बेटा जी? सेकंड, और उसके बाद कौन हो जाएगा? थर्ड। अरे समझ में आया नहीं आया भाई? कुछ तो बोलो। अगला भाई, यहाँ 2 लॉन पेयर का रिपल्शन है, चार लॉन पेयर का रिपल्शन है, तो H2O2 हैज मोर न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर। सेम यहाँ पे, ये सर यहाँ एक लॉन पेयर है, यहाँ एक ही है सर, खत्म। लॉन पेयर होने से रिपल्शन बढ़े तो लॉन पेयर का रिलीज भी बढ़ेगा, स्ट्रेन भी बढ़ेगा, और
अगले सवाल का आंसर बताइए। चलो भाई, कौन बच्चा बताएगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताओ और बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ। चलो सर, बेसिक का ऑर्डर तो ऐसा होता है, आपने बताया था, जितना ज्यादा बल्कि होगा, जितना ज्यादा डोनर ग्रुप, CH3 ग्रुप है सारे, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, तो बेसिकली जितना ज्यादा डोनर ग्रुप होगा उतना ज्यादा बेसिक करेक्टर होगा, आप लोगों ने सीखा था, उतना अच्छा बेस। न्यूक्लियोफिलिसिटी में जितना छोटा साइज होगा, क्योंकि उसको जाके जुड़ना है भाई। पल्ले पड़ रहा है? अगला सवाल देखो बेटा, यहां आपके पास है F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो ऑब्वियस है ऑर्डर मस्ट बी F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। और अगर ए प्रोटिक होता, बस सर क्या खत्म और बेसिक बातें कर रहे हो। लेकिन ये दोनों ऑर्डर मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए और बेसिसिटी के लिए लेता। आगे गेम समझ में कितना मतलब डाइसी है। वो न्यूक्लियोफिलिसिटी ना लेके बेसिक दे दे तो अभी जो पढ़ाया है वही लगेगा, पता नहीं क्या लॉजिक है। लेकिन जो इसको सीख गया ऑर्डर को, ऊपर नीचे वाले का, वो बच पाएगा। बस तो ये सोचे कि कॉन्सेप्ट को बिल्ड करके, समझ के, डेटा को रिलेट करके मैं आंसर बना दूंगा, लग जाएंगे, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, क्या कट जाएंगे? नंबर कट जाएंगे। चलो नोट करो इसको। यहां रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस है। जो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? राइट वाला। क्यों? क्योंकि वहां इक्वलेंट रेजोनेंस है। वहां जो नेगेटिव है वो ऑक्सीजन पर है, और यहां जब घूमेगा आगे नेगेटिव तो कार्बन पे आएगा। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। पढ़ाया था? नोट करिए भाई, दक्ष पॉल, दक्ष, नोट इट डाउन बेटा। ऑर्डर उल्टा नहीं होना चाहिए। जो ज्यादा स्टेबल है वो कम देगा ना बेटा, लॉन पेयर को कम देगा ना जो ज्यादा स्टेबल है। इसको कुछ कुछ टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, नेगेटिव दे दिया तो H+ दे दो उसको, फिर उसकी स्टेबिलिटी बताओ। उल्टा उल्टा करके पढ़ाते हैं, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड। अंदर गोला बना ले इसमें, बेंजीन है ना ये। और इसके ऊपर भी कुछ लिखा होगा मैंने, O नेगेटिव, देख के तो ढंग से उतार ले। वरुण नहीं आया आज? वेर इज वरुण? और सिद्धि एब्सेंट? दोस्त के साथ नहीं बैठी ना आज तू? लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो गई तुम्हारी? पकड़ लिया आज तो सर ने, है? लड़ाई हो गई है? सही है, लड़ो। बैठे रहते हैं चिल मार के, बस नोट करना ही नहीं है। जितनी ज्यादा बल्कीनेस होगी, जितना ज्यादा भारी भरकम होगा, उतना बेस अच्छा। क्योंकि बेस को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, वो जाके जुड़ता नहीं है। लेकिन न्यूक्लियोफाइल को जाके जुड़ना है, तो उसका साइज ज्यादा बड़ा ठीक नहीं। बस आगे बढ़े भाई। EPS में कब पेपर है भाई? 19 में? अभी जल्दी में। केमिस्ट्री का क्या क्या आ रहा है? ओनली ओनली आप फोड़ दोगे, फिर तो फोड़ दोगे बढ़िया तरीके से। केवल GC आ रहा है जिप्सीमर? बस बातें नहीं। बस बस बेटा, टीचर्स के पास बेटा, स्कूल में टीचर्स के पास बहुत प्रेशर होता है, कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं। चलो भाई इधर आओ।
हाँ, इधर आओ, इधर आओ। बस मेरे भाई, बातें नहीं। जो बेस होता है उसका बल्कि होना जरूरी है, अदरवाइज वो H प्लस को नहीं ले जा पाएगा। और अगर तूने इतना ही बल्कि न्यूक्लियोफाइल लगा दिया तो स्टेरिक रिपल्शन के मारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसलिए जब न्यूक्लियोफाइल लगना होगा तो छोटा साइज रखना पड़ेगा, और जब बेस रखना पड़ेगा तो बड़ा साइज रखना पड़ेगा। बस। नेक्स्ट, नेक्स्ट। देविद बता इसका आंसर जल्दी। F नेगेटिव, OH नेगेटिव और NH2 नेगेटिव में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर सबसे पहले कौन? फ्लोरीन सबसे पहले, OH माइनस पहले नंबर पे। टीचर्स को भी 7 खून माफ होने चाहिए, है ना, कि गला घोट सके। नहीं, बेस्ट रहे। हे भगवान। मैंने एक वो वीडियो देखी, तुमने देखी है वो? अब मैंने रील अब एक सेव भी कर ली है वो। उसमें एक टीचर ने बोला 100 बार पूछोगे 100 बार बताऊंगा, ठीक है। और दूसरी बार में टीचर, अरे पागल हो गया क्या, तुझे इतनी बार बता दिया, तुझे समझ में नहीं आ रहा? तो वही वाला फील आ रहा मुझे, समझ में आ रहा वो क्यों देते हैं टीचर इस तरीके से। देखी वाली रील, देखी हुई है? बस, ये खत्म बच्चों, दोबारा सुनो। मैं ये कह रहा हूं बेटा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, किसके लॉन पेयर को इजीली डोनेट करा जा सकता है? लॉजिकल बातें। और ये तीनों लेफ्ट टू राइट ही दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट टू राइट, न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी बोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विच इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उससे भी देख सकते थे। तो इसका मतलब द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस। नेक्स्ट बताओ जी। सर सेम ही दे दिया आपने सवाल, यहाँ आ जाओ, इसमें बताओ जी। सर ये क्यों? यहाँ सर रेजोनेंस होगा सर। सर ये नेगेटिव था, ये न्यूट्रल है तो भी। आई बात समझ में बेटा? नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये बताइए सबसे ज्यादा कौन देगा बेटा जी? 3, उसके बाद 2 या 1? भाई यहां भी कॉन्जुगेशन है ऐसा, और यहां कॉन्जुगेशन इससे भी और इससे भी है, तो ज्यादा यहां है ना, तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ तो कम देगा ना बेटा, तो दूसरे नंबर पे ये, पहले पे ये। नहीं समझ में आया? मैं क्लियर है क्या? अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट, ये देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ दिक्कत ये है कि जैसे अमोनिया है, इसका लॉन पेयर ना अवेलेबल नहीं हो पाता इजीली। रीजन है फ्लिपिंग करता रहता है। जैसे यहां से लॉन पेयर अभी तुम्हारी तरफ है ऐसे, तुम आए बॉन्ड बनाने के लिए ऐसे हो जाएगा, फिर तुम पीछे आई ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे फ्लिपिंग इसकी चलती रहती है। अरे गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? गेम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो इसकी फ्लिपिंग कभी अप कभी बैक, कभी अप कभी बैक। तो इसलिए इस लॉन पेयर का एक डायरेक्शन अगर तुम कर पाओ तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ हुआ, रिंग में कैसे भागेगा बताओ? रिंग में तो ब्लॉक हो गया ना, तो इसका मतलब नाउ दिस इज अवेलेबल, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तब आगे समझ में, रिंग में थोड़ी ना फ्लिपिंग हो सकती। नेक्स्ट आ जाओ, ये सवाल बताने वाला बच्चा क्लास का सबसे अच्छा बच्चा, टाइम ले लो बेटा जी 1 मिनट का। 5 है भाई ये। हाँ बेटा बताओ। वो भी बता, वो भी अब पेपर है जल्दी में कोई? कब? क्या आ रहा है? पूरा कर लिया है कवर? कर लिया है, कर लिया है कवर? केमिकल? सबसे पहली बात, न्यूट्रल और नेगेटिव में से नेगेटिव ज्यादा होते हैं जी, लेकिन वो नेगेटिव तुम सुन नहीं रहे मेरी बातों को। मैंने एक स्टेटमेंट बोली है जो अपने आप में ही कंफ्यूजिंग है।
मैंने बोला जो नेगेटिव होगा वो ज्यादा डोनर है एज कंपेयर टू न्यूट्रल। ये बात सही है। नेगेटिव न्यूट्रल से क्या है बेटा जी, ज्यादा डोनर साइट होती है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव वाला किसी भी कारणवश एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मार रहा हो तो न्यूट्रल को प्रायोरिटी दी जाएगी, जैसे यहां दी गई, यहां भी तो दी गई ना। अगर ऐसा कुछ भी होता है डोंट एक्सपेक्ट मी एनीथिंग भाई, मैं सबसे पहले बाहर जाऊंगा भाई, साफ बता रहा हूं। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बाहर मिलूंगा भाई, जो बचा उससे मिल पाऊंगा, नहीं तो ऐसे एक्सपेक्ट ना करें कि सर आएंगे बचाएंगे। सुनो भाई, सुनो बेटा, बस इधर देखिए सभी, ये 5 मुझे दिखाई दे रहे हैं। सबसे जो पहली प्रायोरिटी होगी बच्चा, सबसे पहली जो प्रायोरिटी होगी इन 5 में वो किसकी होगी आप बता दीजिए। सर सबसे जो पहली प्रायोरिटी होगी, सुन लो, यहां ऑक्सीजन लॉन पे रिपल्शन कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है। इन सब में सबसे ज्यादा 5 होगा। रीजन, क्योंकि सर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर है। क्या है बेटा जी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इजीली दे देगा। और दूसरे नंबर पे ऑब्वियस आप समझ ही गए होंगे सर सेकंड होगा। अब यहां से फोर्थ लिखूं या इन दोनों में से कोई लिखूं, आंसर है पहले फोर्थ। और इन दोनों में से कौन ज्यादा बेटा जी, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो बाद में रखना है इसको, तो थर्ड को बाद में और फर्स्ट को बाद में। ऐसे इसका ऑर्डर जिसने सोचा वो सही है। कितने बच्चों ने सोचा, रेज योर हैंड। सोचा, चलिए बस 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 भाई, डन है बच्चों, डन। बस 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 बेटा जी, ये डेटा आप लोग नोट कर लोगे आराम से। अगली बात मुझे पढ़ाने दो बेटा। एक टर्म होती है, नाम है इसका लीविंग ग्रुप। क्या नाम है इसका, लीविंग ग्रुप। बेटा एक बात पूछ रहा हूं आप लोगों से, थोड़ा भावनात्मक तरीके से सोचना, क्या ये सच में होता है क्या। आदित्य बहुत ध्यान से सुन बेटा, इधर देख। मान ले मेरे पास CH3 है, सुन ले, और ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था। अचानक से इसके जीवन में आ गया OH नेगेटिव, तो जो बनता है कंपाउंड, जैसे KOH अगर मैं लिख देता हूं, तो जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है बेटा जी, यहां से बन जाता है CH3OH, और फाइनली कौन रिलीज हो जाता है, KCl, या KCl ही डालना पड़ेगा क्योंकि आपने K लिख दिया है। सी, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, सर ये रिएक्शन कैसे होती होगी, आप खुद सोचना बेटा जी। कि Cl है, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा खींचेगा, तो यहां पर कौन सा चार्ज नेगेटिव और यहां पर कौन सा चार्ज पॉजिटिव, सही है क्या। एक तरफ नेगेटिव दिखाई दे रहा है तो एक तरफ कौन सा चार्ज दिखाई दे रहा है बेटा जी, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, राइट। सी, अपना बढ़िया जीवन जी रहे थे, 1-2 साल का बढ़िया रिलेशन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा था। अचानक से जीवन में OH नेगेटिव आ गया। अब OH नेगेटिव आ गया तो CH3 इसके साथ बढ़िया चल रहा था प्रोग्राम, लेकिन इसकी नीयत में थोड़ी सी खोट आ गई। इसने बोला यार देखो मैं पॉजिटिव ही, तू भी नेगेटिव है, एक और नेगेटिव हो जाए तो क्या दिक्कत है, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी नहीं। अरे गेम समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब जैसे ही इस Cl को पता लगेगा कि भाई आंखों ही आंखों में कुछ और बॉन्ड बनने भाई, तो अब क्या काम करेगा, सुनो सुनो, ये जो है ना ये इसको रिपेल करेगा, भाई OH नेगेटिव चला जा, है ना, 1-2 बार रिपेल करेगा। अगर ये नहीं माना तो अब यहाँ 2 कैटेगरी के लीविंग ग्रुप है भाई, लीव तो इसी को करना है ना, इसको लीव करना है और इसको इसके साथ बॉन्ड बनाना है। सुनो, यहाँ 2 कैटेगरी के लीविंग ग्रुप होंगे। पहला जो बात भी नहीं करेगा, इससे डायरेक्ट बोलेगा भाई ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं जा रहा हूं, जी लो जिंदगी, ठीक है, इसको बोला जाता है बेटर लिविंग ग्रुप या गुड लिविंग ग्रुप। एक बहुत नालायक होता है, और जब तक बिल्कुल धक्के मार के निकाला नहीं जाएगा ना, जब तक वो जानेगा नहीं। जैसे आयोडीन ले लेते हैं, ऐसे होता है ना कुछ कुछ कि भाई साहब बिल्कुल जब तक नहीं जाएगा जब तक कंप्लीट बॉन्ड इसके साथ ना बन जाए, इसको बोलते हैं पुअर लिविंग ग्रुप। मैंने बोला बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है वही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ऐसे याद करके चलो।
तो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? आयोडीन। और सबसे कम या पुअर लिविंग ग्रुप कौन है बेटा जी? फ्लोरीन। याद करने का तरीका वही है जैसे मैंने आपको बोला कि जब एक साथ निकला Cl, कार्बोकेटाइन बन गया, आसानी से अटैक होगा। एक होता है बैक साइड अटैक। अब अटैक से ना यहाँ मैकेनिज्म डेवलप हो रहे हैं। जब एक साथ निकल गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया, अचानक से अटैक करा, नाम बोला SN1। जब धीरे 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 जा रहा है और बैक साइड अटैक मार रहा है, तब बोला गया SN2। उसमें दो मॉलिक्यूल अब भी कार्बन सेंटर के साथ इन्वॉल्व थे कुछ समय के लिए, नॉट सेपरेटेड। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बेसिक फंडामेंटल है जो आपको अपने जीवन में बेटा जी लर्न करके रखने चाहिए। अब सर इससे क्या होगा? आप बस लिविंग ग्रुप का ऑर्डर याद कर लो। सुनो, लिविंग ग्रुप में भी एनाइनिक, मे बी कैटाइनिक। इफ इट इज एनाइनिक, इट इज लाइक I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, OTS। OTS नेगेटिव मतलब टोसाइल ग्रुप बोलते हैं इसको। बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, तुरंत लगे और तुरंत बाहर निकले, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन बना देता है। ऐसे न्यूट्रल होते हैं, अमोनिया, RNH2, वाटर मॉलिक्यूल, अल्कोहल, ईथर, ये सभी क्या होते हैं? न्यूट्रल। अब ना ये सारी चीजें ना लर्न करके ना आपको घर पे एक बात याद रखनी है बस, दिस इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन 11th क्लास के अंदर आएगा। 12th क्लास के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लिविंग ग्रुप का ऑर्डर पूछ लेते हैं डायरेक्टली, 11th में नहीं। लेकिन मैंने जबरदस्ती लिखा है, उसके पीछे रीजन है कि आप लोगों को पता हो कि जब भी N2 कहीं लिखा होगा, जैसे बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव, तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि बेहतरीन लिविंग ग्रुप है, सुपर लिविंग ग्रुप है N2 पॉजिटिव। यस और नो? इसके बाद जो अगला ग्रुप लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड नोना फ्लेट्स। क्या नाम है इसका? नोना। क्या नाम है इसका? नोना फ्लेट्स। नोना फ्लेट्स होता है ऐसा, S डबल बॉन्ड O, और यहाँ से O नेगेटिव, और यहाँ से 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। इन चारों कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन हटाकर फ्लोरीन सेटिस्फाइड करे। सोचो ना यार कितना खतरनाक सेंस है, फ्लोरीन लगा हुआ भाई, खींचने वाला और इतने फ्लोरीन। इसका नाम है नोना फ्लेट्स। क्या नाम है इसका? नोना फ्लेट। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? आप लोगों को एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा। मान लीजिए आपने क्लास में किसी ने पूछा RCl कंबाइंड विद KOH कन्वर्ट इनटू फलाना, तू दे दिया उसको ऐसे RN2 पॉजिटिव कंबाइंड विद NOH, इसको उठा के दे दियो OTS, इसको उठा के दे दियो OBS, इसको उठा के दे देना OMS, ONF, तो हिल जाएगा कि नहीं हिल जाएगा? बोले क्या बवाल चल रहा है इसके दिमाग में? आई बात समझ में? लेकिन ये क्लास 12th का ही टॉपिक है, ऑर्डर बेसिकली आप लोग लर्न कर सकते हो। अब सर पेपर में मान लो ये दोनों आगे, तो कैसे पूछेंगे? इसका रेट ज्यादा, इसका रेट ज्यादा, जिसका लिविंग ग्रुप अच्छा उसका रेट ज्यादा, उसकी रिएक्शन तुरंत होगी, उसकी रिएक्शन जल्दी होगी, तो इसलिए डेटा जो है आप लोगों को पढ़ाया जाता है। क्या मैं समझा पाया बेटा जी? बोलेंगे भाई सभी बच्चे, नोट कर लीजिए अब इसको।